स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सबको याद होगा कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर क्या हालात थे। जिस तरह की बारिश आई थी, जिस तरह से यमुना का जो वाटर लेवल है बढ़ गया था, पूरे दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, सड़कों पर पानी था, लोग काफी डर गए थे, काफी लोगों को निकालना पड़ा था। अब वैसे ही हालात आपको कुछ न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हो, न्यूयॉर्क पुट अंडर स्टेट ऑफ इमरजेंसी एमिड टोरेंशियल रेनफॉल। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक आप क्लाइमेट चेंज को टैकल नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे यहां पर ये जो टोरेंशियल रेनफॉल की बात हो रही है, ये डायरेक्टली आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो कोई भी शहर कितना भी आप प्रिपरेशन से बना दो, अगर न्यूयॉर्क जैसे शहर की हालत ऐसे हो सकती है, तो आप सोच के देखिए यहां पर कितने शहर हैं, अगर इस तरह की बारिश आ जाए तो वो डूब जाएंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। टोरेंशियल रेन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज आपके पास समय है कि हमारे कोई भी 3 लाइव बैचेस में से सबसे कम दाम पर आप ले सकते हो। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, न्यूयॉर्क सिटी में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि वहां पर अचानक से इतना ज्यादा बारिश देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग टोरेंशियल रेनफॉल। देखो, टोरेंशियल रेनफॉल का मतलब ही यही होता है कि कुछ समय के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा जब बारिश आ जाती है, उसी को हम कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग टोरेंशियल जो रेनफॉल जो देखने को मिला, इसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ गया न्यूयॉर्क शहर के अंदर, लैंडस्लाइड मड देखने को मिला। जो पूरा मूवमेंट है अक्रॉस द न्यूयॉर्क सिटी वो क्रिपल हो गया, टूट गया। बताया यह जा रहा है नेशनल वेदर सर्विसेज के द्वारा कि यहां पर 4 to 6 इंचेस मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल है वो फ्राइडे मॉर्निंग को देखने को मिला है और अगले कुछ घंटों के अंदर 2 इंच और एक्सपेक्टेड यहां पर बताया जा रहा है। इसी को देखते हुए जो वहां की गवर्नर है न्यूयॉर्क स्टेट की, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया और आप देख सकते हो उनका यह कहना है कि यहां पर यह काफी लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट जैसा देखने को मिला है। और उन्होंने सभी लोगों को जो न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यहां पर जो भी वार्निंग आपको अथॉरिटीज के द्वारा दी जा रही है, आप प्लीज उनकी बात सुनिए। या आप देख सकते हो यहां पर जो गवर्नर कहती हैं न्यूयॉर्क स्टेट की, वो मैं देखो ये भी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि काफी लोगों को शायद पता नहीं होगा, जो लोग न्यूयॉर्क के बारे में नहीं जानते होंगे, गए नहीं होंगे। तो यहां पर जो न्यूयॉर्क स्टेट है और न्यूयॉर्क सिटी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो उन्होंने यहां पर ट्वीट किया है, आई एम डिक्लेयरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी अक्रॉस न्यूयॉर्क सिटी, लॉन्ग आइलैंड एंड द हडसन वैली ड्यू टू द एक्सट्रीम रेनफॉल वी आर सीइंग थ्रू आउट द रीजन। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको रीजन के बारे में बताता हूं। देखो, ये जो रेनफॉल है, ये जो फ्लैश फ्लड देखने को मिला है, वो बेसिकली अमेरिका का जो ईस्टर्न साइड है, ये वाला जो साइड है, वहां पर देखने को मिला है। अब यहां पर आपको पता ही होगा कि जो न्यूयॉर्क के अंदर टोटल 50 स्टेट्स हैं, राइट, जिसमें से एक स्टेट है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, ठीक है। अब ये न्यूयॉर्क स्टेट आप देख रहे हो, इसको आप एग्जैक्टली न्यूयॉर्क सिटी मत समझिएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क क्या है कि ये स्टेट है जिसके अंडर आता है न्यूयॉर्क सिटी। लेकिन आपको पता होगा जैसे हर एक स्टेट के गवर्नर होते हैं, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टेट के भी गवर्नर होते हैं। वैसे ही न्यूयॉर्क स्टेट की गवर्नर है गवर्नर कैथी। और यहां पर एक शहर है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इस मैप में दिखाना चाहता हूं। ये अगर आप देखोगे, ये आपका इस तरह से लॉन्ग जैसा निकला हुआ, इसको कहते हैं लॉन्ग आइलैंड, ठीक है। तो यहीं पर न्यूयॉर्क जो स्टेट है, ये जो एंड हो रहा है यहां पर, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क शहर, ठीक है। अब न्यूयॉर्क शहर भी क्या है कि कोई एक छोटा सा नहीं है, ये 5 बोरोज से मिलकर बना हुआ है। ये जो 5 अलग अलग रीजन्स में आपको दिखाता हूं, ये ब्रॉन्क्स हो गया, मैनहट्टन आपने सुना होगा, तो ये वाला पार्ट मैनहट्टन हो गया, फिर स्टैटन आइलैंड हो गया, यहां पर ब्रुकलिन आपने सुना होगा, क्वींस सुना होगा। तो ये 5 से मिलकर ये बना है बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी, जिसको हम कहते हैं, राइट। तो यहीं पर ये पूरा जो रीजन है बेसिकली, फिर इसके अलावा जो लॉन्ग आइलैंड हो गया, हडसन वैली हो गया, उन सभी जगह पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है क्योंकि इतनी बारिश अचानक से शायद ही कभी देखने को मिली है। बताया यहां पर रॉयटर्स के द्वारा यह भी गया है कि 18 मिलियन पीपल न्यूयॉर्क
मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं, और बाकी शहरों में जो जितने भी ईस्ट कोस्ट पर, मतलब ये जो ईस्ट कोस्ट वाला रीजन है, इन सभी के लिए खतरे की जो वार्निंग है वो यहां पर दी गई है। क्योंकि अगेन जैसा मैं आपको कह रहा था कि जिस तरह का फ्लड है वो शायद ही अभी रिसेंट टाइम्स में देखने को मिला है। और जो फ्लड वाटर है मैं आपको बता दूं, ये न्यूयॉर्क के कई जगहों के बेसमेंट के अंदर घुस गया। वहां पर बताया जा रहा है कि जो ब्रुकलिन, मैनहट्टन, क्वींस, ये सभी जगह मैंने आपको बताया, वहां की कई जो रोडें हैं वो क्लोज कर दी गई थी। इनफैक्ट कुछ जगहों तो ये भी देखने को मिला जो गाड़ी चलती है उसके टायर के अबव ऊपर तक पानी आ गया, और कई ड्राइवर्स ने तो अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए। सोच के देखिए, न्यूयॉर्क शहर का जो एक एयरपोर्ट है, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, उसका एक टर्मिनल जो है उसको भी बंद करने की नौबत आ गई। इतनी ज़्यादा यहाँ पर बारिश देखने को मिली है, और इसीलिए न्यूयॉर्क की जो गवर्नर है उन्होंने यही कहा है कि आप प्लीज़ इनका वेट मत करिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पानी का जो स्तर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो आपके घुटने तक पानी आए उसके पहले आपको एस्केप रूट लेना है, मतलब वहाँ से भागने की कोशिश करनी है। इस तरह की वार्निंग दी गई है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाता हूं। यहां पर बीबीसी के द्वारा ये जो वीडियो क्लिप्स दिया गया था, यहां पर मैं आपको कुछ सीन्स दिखाता हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या हालात हो रखे हैं। इनफैक्ट मैं आपको मेट्रो स्टेशन, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली और कई जगह शहरों में जो मेट्रो स्टेशन बने हैं उनकी हालात क्या हो गई है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट लुक एट। तो यहां पर मेट्रो ट्रेन आती है, किस तरह से जो पानी है लगातार यहां पर गिरता जा रहा है। तो आई होप कि ये जो वीडियो आपने देखा इससे आपको काफी कुछ समझ में आया होगा किस तरह के हालात न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिले हैं। अब देखिए यहां पर एक और चीज सामने आया है, बताया जा रहा है कि 2 साल पहले जो हरिकेन ईडा आया था उस समय जिस तरह की बारिश हुई थी उसके बाद से इतनी ज्यादा वेटेस्ट डे ये देखने को मिला है। एंड दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स टू टेक लाइटली। यहां पर बार बार वार्निंग यही दी जा रही है कि आप इन एडवाइजरीज को ध्यान से समझें और ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की कोशिश करें। वी हैव मल्टीपल कंटिजेंसी प्लान्स इन प्लेस, बट अल्टीमेटली यहां पर न्यूयॉर्क के जो अथॉरिटीज हैं उनका यही कहना है कि आपको खुद से अपने आप को बचाव करने की जरूरत है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं जो कि भारत में भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसका भी। बेसिकली क्या है कि जब भी इस तरह के कहीं हालात होते हैं स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां पर एक सुविधा है जिसके तहत इमरजेंसी अलर्ट सभी के फोन्स पर दिया जाता है। देखो आज के डेट में सभी स्मार्टफोन में आपको ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन्स देखने को मिलेगा। तो अचानक से मान लो कोई आपदा आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में सरकार को इमरजेंसी अलर्ट दे सके सभी के सेलफोन्स पर, ऐसी सुविधा है वहां पर। और आप देख सकते हो 9:30 बजे के आसपास कुछ इमरजेंसी अलर्ट इससे रिलेटेड भेजा गया था। और इसीलिए भी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि भारत में भी आपके पास जो मोबाइल फोन है, मेरे पास भी आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है, यहां पर इस तरह से इमरजेंसी अलर्ट सरकार बेसिकली यहां पर ट्रायल कर रही है सभी के मोबाइल फोन्स पर भेजकर, सभी नेटवर्क पर, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, ताकि यहां पर चेक किया जा सके कि अगर आपदा के समय कोई इमरजेंसी अलर्ट भेजना है तो क्या वो सभी के मोबाइल पर जा सकेगा कि नहीं। तो वो चीज भारत में भी चल रहा है। तो आई होप कि आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूं यहां पर टोरेंशियल रेन को लेकर कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली, और यही हालात भारत के अंदर भी कई शहरों में देखने को मिले हैं। देखो जो टोरेंशियल रेन होता है ना, इट इज सिमिलर टू द रेगुलर रेन। जो नॉर्मल रेन होता है, अब एक चीज बताओ, नॉर्मल रेन कैसे होता है, स्पेशली भारत वगैरह में आपने देखा होगा जब ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, जो वार्म एयर होता है, तब आपको पता है कि वार्म एयर में कैपेसिटी होती है वो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाता है, राइट। तो क्या होता है कि जो वार्म एयर होता है धीरे धीरे राइज होता रहता है, और एक समय आता है जहां पर वो कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और वहीं से बारिश बेसिकली स्टार्ट हो जाती है। तो जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जितना ज्यादा वार्म एयर होगा, उसके अंदर वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उसमें ज्यादा पानी होगा, आप एक तरह से कह सकते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उसी समय
काफी सारा बारिश भी देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो ग्लोब है, जो अर्थ है, वो ज्यादा हीट होता जा रहा है। ज्यादा हीट होने की वजह से क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और यही बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि इस समय अर्थ गर्म होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहां पर अचानक से जब ज्यादा वाटर वेपर बढ़ जाता है और वहीं पर एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा बारिश होती है तो हमें इस तरह के फ्लड देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक रिलेशनशिप भी निकाला है कि जब भी पृथ्वी पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो यहां पर हवा में वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी 6% बढ़ जाती है। ये यहां पर रिसेंटली देखने को मिला है। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस यही होता है कि इसकी वजह से रेनफॉल होता है, फ्लैश फ्लड आता है, लैंडस्लाइड होता है। स्पेशली अर्बन एरियाज में आप देखोगे तो अर्बन एरियाज में रोड्स हैं, बिल्डिंगें हैं, तो बहुत कम एरियाज बचते हैं अर्बन एरियाज में जहां पर वाटर एब्जॉर्ब हो सके ग्राउंड में, और इसीलिए अचानक से फ्लैश फ्लड जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। और वही चीज इस समय न्यूयॉर्क के अंदर हो रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया? ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, कोई बैच लेना चाहते हैं, आज आखिरी दिन है जब आप सबसे कम दाम पर इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।